नमस्कार। आज मैं आपको थायराइड को नियंत्रित करने के आसन बताने जा रही हूँ, जिसका निरंतर अभ्यास करने से आपको थायराइड में फ़ायदा लगेगा और हमेशा अभ्यास करते रहेंगे तो शायद धीरे धीरे थायराइड कम होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, थायराइड के आसन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं थायराइड गले से रिलेटेड है, तो पहले हम उज्जाई से हम लोग शुरुआत करेंगे। उज्जाई करने के लिए हमें सांस को गले से खींचना है, गले को सिकोड़ देना है। बिल्कुल सांस नली से नाक से जाएगी पर गले को सिकोड़ देना है। तो आप एहसास करेंगे कि हमारे नासिका से हमारे गले में जो है सांस, ठंडी ठंडी सांस अंदर जा रही है। तो देखेंगे इस तरह हाथों की पोजीशन रखेंगे, गले से सांस खींचेंगे, सिकोड़ के खींचने के बाद में कंधों को ऊपर करके थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और इस तरह चिन को पीछे लेके गर्दन को इस तरह दबा देंगे तो हमारी ये गल ग्रंथि जो है दब जाएगी। आप जितनी देर तक सांस को अंदर रोक सकते हैं रोकिए। अगर आपको सफोकेशन होता है तो उसको छोड़ सकते हैं। देखेंगे अभ्यास शुरू करवा रही हूँ। देखेंगे सांस ले रही हूँ, मेरे गले की तरफ ध्यान देंगे, मेरा गला किस तरह सिकुड़ रहा है। फिर राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे। यह उज्जाई कहलाता है। इससे हमारे गले में थोड़ा सा घर्षण जैसा या खराश आती है या थोड़ा कफ ऊपर आएगा तो आप तुरंत छोड़ के उस कफ को साफ कर सकते हैं। अभी अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला आसन है सिंहासन। सिंह कैसे गर्जना करता है, इस तरह हमें गर्जना करनी है। इससे हमारे गल ग्रंथि पर प्रेशर आता है और वह वाइब्रेट होती है। तो देखेंगे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर दोनों पैरों को इस तरह खोल देंगे, हाथों को अंदर की ओर इस पोजीशन में रखेंगे और गर्दन सामने ले आएंगे और जीभ को पहले सांस लेंगे और सांस को छोड़ने के टाइम जीभ को बाहर निकालते हुए गले में घर्षण करेंगे। देखेंगे आपने ध्यान दिया होगा जीभ जब बाहर लगती है निकली तब ये चिन जो है नीचे की ओर दब गया। इससे हमारा गला यहाँ दबा। ये दबने से हमारे गले पे बहुत प्रेशर आया, ये प्रेशर कान तक गया। अब ये 3 से 4 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं दिन में, तो इसका इफेक्ट थायराइड ग्लैंड्स पे पड़ेगा। अब अगले आसन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, वह आसन है भुजंग। तो पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ अपने शरीर के नज़दीक रखेंगे, कपाल लगा देंगे और उंगलियां जो है कपाल के समांतर होगी। अब पहले नोज़ और चिन को रगड़ते हुए ज़मीन पे खींच के चिन जो है अपनी ज़मीन पे लगा देंगे। अब धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे और आंखें जो है ऊपर सीलिंग में लगा देंगे। आप देख रहे हैं गला पूरा खींच रहा है। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 8-10 सांस लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से
चिन को लेके आएंगे नीचे, फॉरहेड लगा देंगे। अब हाथ को है ना हमारे शोल्डर लेवल में लेंगे और एल्बो को अंदर की ओर दबा देंगे। फिर से नोज चिन स्ट्रेच करेंगे, धीरे से गर्दन को उठाएंगे, थोड़े से शोल्डर ऊपर, गर्दन पूरी ऊपर की ओर खींचेंगे। 10 सांस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से चिन, नोज और फॉरहेड। अब तीसरा स्टेप है, हाथों को चेस्ट के यहाँ लेके आएंगे, एल्बो अंदर की ओर दबाएंगे, नोज चिन स्ट्रेच करेंगे। ये चिन स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। अब धीरे से गर्दन, फिर कंधे और थोड़ी सी छाती ऊपर ले लेंगे, गला पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से चिन, नोज और फॉरहेड लगा देंगे। अब अगले आसन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला आसन है धनुर। इसके लिए हमें पेट के बल ही लेटना है, दोनों पैरों में अंतर करना है, पैरों को घुटनों से मोड़ देंगे, हाथों से पैर के एंकल को पकड़ लेंगे और अपनी ओर खींचेंगे और धीरे से पैरों को पीछे की ओर धकेलते हुए अपनी छाती और पैरों को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेंगे। इसमें भी हमारी गर्दन पीछे की ओर है, गला खींच रहा है। 10 सांस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को नीचे रखेंगे, चेस्ट को नीचे ले आएंगे, हाथों का बंधन छोड़ देंगे और रिलैक्स करेंगे। अब अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला आसन मत्स्यासन है। मत्स्यासन जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वह ऐसे नॉर्मली कर सके। पहले मैं पद्मासन लगा के मत्स्यासन बता रही हूँ, फिर जिन लोगों को पद्मासन नहीं लगता है उनके लिए किस तरह आसन ये कर सकते हैं वो बताऊँगी। तो पहले पद्मासन को लगा देंगे और हाथों को पीछे की ओर रखेंगे। धीरे धीरे एल्बो को बेंड करते हुए एल्बो लगा देंगे पहले, फिर हाथ को आगे लेते जाएंगे, धीरे धीरे पूरे शरीर को, पीठ को अपना ज़मीन पे लगा देंगे। अब दोनों हाथों को अंदर की ओर रख के हाथ के पंजे पर प्रेशर देके अपनी गर्दन जो है अंदर की ओर ले जाएंगे और हाथों से अपने पैरों के अंगूठे पकड़ के खींचेंगे। इसमें भी आप देख रहे हैं हमारे गले पे काफ़ी खिंचाव आ रहा है। 8-10 सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन छोड़ने के लिए फिर से हाथों को पीछे ले जाएंगी, गर्दन को सीधा कर देंगे, पीठ जमीन पर लगा देंगे, एल्बो पे प्रेशर देके हाथ के पंजे पर प्रेशर देते हुए धीरे से ऊपर की ओर आ जाएंगे, पद्मासन खोल देंगे। अब जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वे लोग पैर सीधे करके इस तरह आप लेट सकते हो, ऐसे लेट जाने का सीधा, और इस तरह गर्दन को हाथों से पीछे इस तरह आप आसन कर सकते हैं। हमें आसन में गले पे ही खिंचाव चाहिए, तो पद्मासन नहीं लगता है तो इस तरह सीधे पैर रख के भी आप ये आसन करेंगे तो वही बेनिफिट लगेगा जो पद्मासन वो लोग में करते हैं, वही बेनिफिट आपको भी मिलेगा। 8-10 सांस लेंगे और छोड़ेंगे और इसी तरह आप छोड़ेंगे
हाथों को पीछे लेके धीरे से गर्दन को अंदर की ओर ले आएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद में एक साइड टर्न होके बैठ जाएंगे। अब अगले आसन की तैयारी। आसन है हलासन। तो शुरू करेंगे। हलासन के लिए हमें पीठ के बल लेटना है। लेटते हुए भी हमें एक साइड में होके लेटना चाहिए, उठते हुए भी एक साइड में होके उठना चाहिए। तो दोनों पैर सीधे कर देंगे, हाथों को ज़मीन पे रखेंगे, धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। अब हाथों पे प्रेशर देते हुए और पैर को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह पूरे पैर जमीन पे लगने चाहिए। दोनों हाथ को फिंगर्स इंटरलॉक करके हाथों को नीचे की ओर खींचेंगे। 10 सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों का बंधन छोड़ देंगे, पैरों को धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। कुछ देर यहाँ रुकेंगे और फिर धीरे से पैर नीचे ले आएंगे। जो लोग इस तरह पैर नहीं उठा सकते हैं वे इस तरह पैरों को मोड़ के भी कर सकते हैं। कई लोगों को पैर दोनों साथ में उठते नहीं हैं, तो वे लोग आसान तरीका इस तरह मोड़ने का और यहाँ हाथों का बंधन रख के धीरे धीरे इस तरह पैरों को उठाएंगे तो आसानी से आपके पैर उठ जाएंगे। और हाथ को नीचे रख के यहाँ झटका दे देंगे तो पीछे की ओर पैर चले जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप तकिए का सहारा भी ले सकते हैं। बता सकती हूँ आपको। पैर यहाँ तक आए तो तकिया ले लीजिए और कोहनी पे प्रेशर देके थोड़ा सा इस तरह, तो आपको कमर में भी दर्द नहीं रहेगा और आसानी से आपका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आसानी, आप इतना ही कुछ दिन के लिए अभ्यास करेंगे, देखिए आपके पैर कैसे तिरछे हो गए हैं, पीछे काफ़ी कुछ नीचे की ओर जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद आपका पैर जो है आसानी से नीचे, अगर हो सके तो आप इसके ऊपर प्रेशर देंगे तो भी आपके पैर नीचे की ओर जाएंगे। ठीक है, 8-10 सांस रोकेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे, फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे। फिर से पहले तकिया को निकाल देंगे और कमर को नीचे करेंगे और फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर ले आएंगे। अगर साथ में नहीं ला सकते हैं तो घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे रखेंगे और पैर सीधे रख के रिलैक्स करेंगे। अब अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला आसन उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन के लिए हमें इस तरह घुटनों के बल आना पड़ेगा। शुरू में आप इस तरह पैर के पंजों को रखेंगे, टो पे आ जाएंगे, दोनों पैरों और घुटनों में अंतर रखेंगे। जिन लोगों से पूरा नहीं होता है तो वे शुरुआत में आधा आधा ही करेंगे। एक हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे, खींचेंगे और थोड़ा सा टर्न होके एड़ी को पकड़ लेंगे। फिर दूसरा हाथ उठाएंगे, खींचेंगे, धीरे धीरे हाथ को पीछे ले जाएंगे और एड़ी को पकड़ के गर्दन पूरी पीछे की ओर। 10 सांस लेंगे, छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने देखा होगा मेरा आवाज़ में बहुत फ़र्क आ रहा है क्योंकि वो गले पे इफ़ेक्ट कर रहा है। धीरे से एक हाथ उठाएंगे, फिर दूसरा, और फिर वज्रासन में बैठ के फॉरवर्ड बेंडिंग करें क्योंकि हमने अपनी रीढ़ की हड्डी को बैकवर्ड किया है तो उसे फिर से नॉर्मल के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग में आना पड़ेगा। 10 सांस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से
गर्दन को उठा देंगे। अब अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला आसन है विपरीत करनी। तो विपरीत करने के लिए हमें पीठ के बल लेटना पड़ेगा। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। जैसे कि मैंने हलासन में बताया था, जिनके दोनों पैर नहीं उठते तो वो पैरों को मोड़ सकते हैं, उसी तरह आप ये इस आसन में भी कर सकते हैं, मैं बाद में बताऊंगी। दोनों पैर सीधे सीधे अपने ऊपर की ओर ले जाएंगे। यहाँ आने के बाद हाथ के पंजों पर जोर देके अपने हिप्स यानी कुल्हों को ऊपर की ओर उठाएंगे इस तरह, और अपने कुल्हे जो है पकड़ लेंगे। आठ 10 सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं इस आसन से मेरी गला जो है दब रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से पहले अपने हिप्स को नीचे ले आएंगे, हाथों को नीचे रखेंगे, धीरे धीरे पैर नीचे की ओर ले आएंगे। इसमें किसी प्रकार का झटका ना देंगे, सावधानी से करेंगे। अब अगले आसन की जिन्हें ये आसन इस तरह नहीं जमता है, उसके लिए मैं बताती हूँ दीवार में किस तरह करना चाहिए। तो चलिए आ जाएंगे दीवार में। अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकता तो यही आसन पलंग पे भी कर सकता है। तो इस तरह हमें पहले दीवार की तरफ जाना है। जितना हो सके हम आगे की ओर जाएंगे और अपने पैरों को जो है ऊपर की ओर उठाएंगे, धीरे धीरे और आगे खिसकेंगे और अपने कुल्हे जो है हिप्स जो है दीवार में टच कर देंगे। फिर तकिए का सहारा लेंगे। हाँ, तकिया जो है इस तरह रखेंगे और फिर और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें तकिए का इस तरह का सपोर्ट मिल गया है। जितना हो सके पैरों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। अब अपने हिप्स को आसानी से आप उठा सकते हैं इस तरह। कोहनियाँ जो तकिए पे आएगी तो आपको ये फ्लोर नहीं लगेगा, तकिया सॉफ्ट होता है। तो इस तरह आप इतना तो उठा सकते हैं। अगर नहीं भी उठा पाएंगे, अगर दीवार में भी रखोगे तो ये भी कर सकते हैं आप। फिर भी हमारे यहाँ गले पे दबाव आ रहा है, तो वही बेनिफिट रहेगा। जो लोग कर सकते हैं कोशिश करिए इस तरह आने की। 8-10 सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर से धीरे से पैरों को दीवार में लेके जाएंगे और तकिए का सहारा निकाल देंगे। अब पैरों से अपने शरीर को पीछे की ओर धकेलेंगे और एक साइड टर्न होके बैठ जाएंगे अगले आसन की तैयारी के लिए। सर्वांगासन की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट आसन है। तो चलिए लेट जाएंगे पीठ के बल ही। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। आपने देखा होगा मैंने हलासन बताया था, तो पहले हम हलासन की स्थिति में जाएंगे। दोनों पैरों को साथ में उठा के पूरे पैरों को पीछे की ओर जमीन पे गाड़ देंगे और खींचेंगे पैरों को। अब विपरीत करने में हमने कुल्हे पकड़े थे, पर सर्वांग आसन में हमें पीठ को पकड़ना है। दोनों कोहनियों को अंदर की ओर दबाना है और एक एक पैर को ऊपर ले आएंगे। बहुत आसान तरीका है। इस तरह हम आसन में पूरा स्थिति में आ गए हैं। 8-10 सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आसन छोड़ते हुए फिर से हलासन की स्थिति में जाएंगे। पैरों को पीछे ले जाएंगे, जमीन पे अटका देंगे, हाथों को नीचे रखेंगे। धीरे धीरे
पैरों को नीचे की ओर ले आने की कोशिश, झटका नहीं देंगे। हमारी गर्दन नहीं उठनी चाहिए। पैर सीधे। कुछ देर रुकने के बाद धीरे से दोनों पैरों को नीचे की ओर ले आएंगे, रिलैक्स करेंगे। तो ये थे थायराइड के कुछ आसन। तो आशा करती हूँ आप सब लोग इसका अभ्यास ज़रूर करेंगे और अपने शरीर से थायराइड को जड़ से निकाल के फेंक देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को दबाना न भूलिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो जो है आपको तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।